जय हिंद। एक शोषा और छोड़ा इसने राहुल गांधी ने। गरीबी और अमीरी में समानता होनी चाहिए। और मैं समझाता हूं मैं शोषा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देश में अराजकता फैलाने के लिए, दंगे करवाने के लिए, देशद्रोह कराने के लिए ये कोई भी शोषा फेंक सकता है। वो अलग बात है कि जनता इसके एक एक शोषे को नकार देती है, तो ये एक नया शोषा फिर विदेशों से लेके आता है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और उसके बाद समझ लीजिए सन 71 से लेकर के और कितने वर्षों तक ये कांग्रेस पार्टी काबिज रही सत्ता के ऊपर। गरीबी तो नहीं हटा पाई, उल्टे इनके राजीव गांधी को यह मानना पड़ा कि 100 में से केवल 10 रुपए जो हैं जनता तक पहुंचते हैं। तो किसके राज में हो रहा था यह भ्रष्टाचार भाई? और ये अमीर और गरीब की जो बात करते हैं, ये अमीर बने किसके जमाने में भाई? कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि जीडी बिरला से पैसे लेकर के ये अपनी राजनीति करते थे। इनके कोषाध्यक्ष जमनालाल बजाज थे, और खुद वो सरोजिनी नायडू ने कहा था, इट टुक मिलियंस ऑफ बिरला टू कीप गांधी इन पॉवर्टी, कि गांधी को गरीबों में रखने के लिए बिरला ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। अरे खुद इनके परिवार पे देखो ना, 80 किलो तो पता नहीं चांदी है इसके पास, सोनिया गांधी के पास, वो जो डिक्लेयर्ड इनके एसेट्स है। कितने करोड़ों रुपए हैं इनके पास? कहां ये रहते हैं महलों के अंदर? कहां ये विदेशों में जाते हैं, क्लबों में दारू पीने, घूमने? वहां इन्हें गरीब अमीर की समानता नहीं दिखाई देती। कितना तुमने पैसा बनाया? इनकी माता जी वो किसमें काम करती थी पता नहीं, इंग्लैंड के अंदर शादी से पहले वो होटल था, बाहर था, क्या था। यहां आने के बाद, इनके राज परिवार की बहू बनने के बाद इतनी संपत्ति उस पे कहां से आ गई? अरे संपत्ति तो तुमने अपनी जो बनाई है, गरीबों का खून लूट करके बनाई है, चून चूस करके बनाई। तुम्हारे वाड्रा ने, क्या था वाड्रा के पास पैसा प्रियंका से शादी से पहले, और अब कितना पैसा है? और तुम बात करते हो गरीब अमीर की समानता की। तो जितने अमीर हैं, वो टाटा को तुमने और बिरला को तुमने मोनोपोली कैपिटल, और किसी को इंडस्ट्री तक नहीं लगाने देते थे। और रोज अंबानी अदानी को जो गाली निकालता है, ये इनसे पूछो जरा, अंबानी और अदानी को बनाया किसने? किसके राज में फले फूले अंबानी अदानी? और आज भी ये कांग्रेस की सरकारें, जरा तेलंगाना में देख लो हाल जाकर के, कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वहां अदानी को दिए जा रहे हैं। और ये अंबानी अदानी चिल्लाता है। समान अधिकार भारत के संविधान ने सबको दिए हैं, हर एक क्षेत्र में। हर एक अपने अपने हिसाब से करता है, हर एक अपने अपने हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। मुझे याद है, मेरा एक भतीजा इंटरव्यू देने गया था सेना के लिए,
तो उससे पूछा गया कि आप सेना में क्यों आना चाहते हैं? तो उसने कहा कि देशभक्ति तो है ही है दिमाग में, मेरे पिता भी थे वायुसेना में, पिता भी हैं वायुसेना में, और मुझे ये जिंदगी पसंद। तो बोले तुम देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते? तो उसने जवाब दिया था, देश के लिए तो हर व्यक्ति, चाहे वो ठेला भी लगाने वाला है, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। देश के लिए करना तो हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन ये उस देश के कर्तव्य को भुला करके यहां दंगे करवाना चाहते हैं, अराजकता करवाना चाहते हैं। हमारे समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था को जो खत्म करने की बात की, उसको ये मजबूत बनाना चाहता है अपने वोट बैंक के लिए। पता नहीं आप में से किसी को मालूम नहीं होगा कि 1946 में जो अंग्रेज था यहां पे, लॉर्ड वेवल वाइसरॉय, उसने एक प्लान बनाई थी कि हमें भागना पड़ा भारत से तो हम कैसे भागेंगे। उसका नाम था ऑपरेशन मैड हाउस। और उस प्लान के अंदर एक बात यह भी उन्होंने सोची थी उस समय कि हम दक्षिण भारत को एक अलग देश बना देते हैं और खुद तो उत्तर में जाकर के इनसे लड़ देंगे जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, इनका इलाज कर देंगे। यही ये व्यक्ति राहुल गांधी आज करा रहा, दक्षिण उत्तर को भिड़ाने की, जाति जाति को भिड़ाने की, मुस्लिम तुष्टीकरण हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की, ट्रंप के झूठ फैलाने की। और ये बात करता है गरीब अमीर की समानता की। अरे जिन पे धन है उनका धन बनवाने में तुम्हारा और तुम्हारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान। वो नीरव मोदी, उमाल्या, इनको हजारों करोड़ बैंकों से किसने दिलवाया था भाई लोन? वो भाग गए। और तुम कहो भाग क्यों गए? पैसा तुमको दिलवाया। अरे तुम्हारे समय से स्विट्जरलैंड के बैंकों में काला धन जा रहा था। तुम कांग्रेसी हुकूमतों ने क्या किया? और साथियों आपको मालूम है क्या, नेहरू के अकाउंट थे विदेशी बैंकों के अंदर इंग्लैंड में। वो कृष्णा मेनन के मैंने दस्तावेज देखे, जो वहां पे उस समय राजदूत था, उसको पत्र है नेहरू का कि मेरे अकाउंट तुम मैनेज करो, तुम देखो मेरे अकाउंट्स को वहां पे। ये जब सिंगापुर गया था 1946 के अंदर मार्च में, तो वहां इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट खोलाया था। 5 किलो सोना इसको जो आजाद हिंद फौज का दिया गया था, इसने अपने निजी खाते में जमा करा दिया था। खुद एयर कंडीशनड कमरों में 24 घंटे रहना, विदेशों की यात्राएं करना, और दूसरी तरफ जनता को दिखाने को वो टी शर्ट पहन के घूमना। जनता इनके धोखे में आने वाली नहीं। अरे भारत में गरीबी तो करानी शुरू की तुमने। जब नेहरू ने भारत का पानी पंजाब के किसान को रुला के, दिल्ली के किसान को रुला के, राजस्थान के किसान को रुला के, और अब तो हरियाणा भी कहूंगा, उस समय हरियाणा नहीं था, पंजाब था, उसको पानी के लिए रुला के तुमने पाकिस्तान को पानी दे दिया था। तो जो 50 करोड़ तुमने दे दिए थे पाकिस्तान को, वो इस देश में खर्च नहीं हो सकते। और पानी की संधि करते हुए भी न जाने कितने करोड़ दे दिए कि पाकिस्तान अपनी नहरें बनवाए। तुम बात करते हो समानता की। और
साथियों, इसको तो आंकड़े भी नहीं मालूम। सारी दुनिया के अंदर यह इस समय है कि भारत की जो मध्यम श्रेणी जनता है, मिडिल क्लास, वो जितनी तेजी से भारत में बढ़ रही है कहीं और नहीं बढ़, किसी और देश में नहीं बढ़। क्या इसने कभी यह सर्वे किया है कि किस तरीके से हमारे गरीब लोग जो अपना गांव तक छोड़ करके आते हैं नौकरी के लिए, वो धीरे 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 अपनी मेहनत से कमा कमा करके कहां पहुंचते हैं? इसको मालूम है ये अंबानी अदानी क्या थे? वो नीरमा वाला एक है गुजरात में, साइकिल पे बेचा करता था साबुन। इसको तो यह भी नहीं मालूम कि पैसा कैसे कमाया जाता है, मेहनत क्या चीज है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इसने तो मेहनत की नहीं। ये तो चांदी के पालनों में बड़ा हुआ है, चांदी के चम्मच से इसको गुट्टी पिलाई गई है। जिसके घर पे खुद के करोड़ों रुपया हो, उसे मालूम है गरीबी क्या चीज होती है। इसके लिए गरीबी सिर्फ वोट मांगने का एक साधन है। जिस हथकंडे को इसकी दादी ने भी इस्तेमाल किया था गरीबी हटाओ का नारा देकर के। जब बात होती है जनसंख्या नियंत्रण की, जो एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का या रोजगार की कमी का, उस पर ही चुप कर जाता है क्योंकि इसे तुष्टीकरण कर रहा है। जब बात होती है कि सारे देश के लिए एक ही न्याय संहिता बनाई जाए, तब इसे शरीयत याद आ जाती। तो ये नाचेगा। इसके सारे टूल किट फेल होते हैं, चाहे राफेल हो, ईवीएम हो, चोर चोर हो, मौत का सौदागर हो, वोट चोर हो। तो एक नया टूल किट इसे रोज निकालना है कि किसी तरीके से जनता मेरे साथ आ जाए। तो अब ये ले आया कि गरीब अमीर में समानता होनी चाहिए। अरे बिल्कुल समानता होनी चाहिए, कौन कहता है नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिसने और जिसकी पार्टी ने और जिसके खानदान ने इस असमानता को बढ़ाने के अंदर पूरा योगदान दिया हो, उसके मुंह से ये शब्द है बेशर्मी के शब्द। और इसीलिए जनता जो है तेरे इन ढकोसलों में, तेरे इस ढोंग में नहीं आती है और बार बार तुझे चुनाव में जवाब देती है। जय हिंद।